नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोग बहुत दिनों से जो पैनल पर वीडियो आता है उसका इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं फंसा हुआ था 2-3 दिनों से और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। हालांकि तबीयत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए जो अफगानिस्तान और इंग्लैंड मैच का अपडेट है वो लेकर आए हैं। सारे प्लेयर्स के बारे में जानेंगे। वैसे तो इंग्लैंड जीत जानी चाहिए वन साइडेड इस मैच को, लेकिन अगर कहीं थोड़ा बहुत अफगानिस्तान कुछ ऊपर नीचे करती है तो वो कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ऐसा काम कर सकते हैं। कितने ऐसे प्लेयर हैं इंग्लैंड के जो स्पिन बिल्कुल नहीं खेल पाते, उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि अफगानिस्तान के पास में आपको स्पिनर्स देखने मिल जाएंगे और स्पिनर्स जो है ना वो इंग्लैंड की हालत बिगाड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी बातें समझ लेंगे। बस आप लोग अगर मेरे साथ पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। आपके फ्रेंड सर्कल में वीडियो पहुंचा दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो हमारी फाइनल टीम है, काफ़ी सारे लोग हमारे साथ में टेलीग्राम पर ऑलरेडी हैं और अगर आप लोग टेलीग्राम पर नहीं हो तो अभी जाकर जुड़ जाना। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना सा है कि जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मतलब जो आप जैसे ही वीडियो के नाम पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको एक बॉक्स दिख जाएगा जिसमें टेलीग्राम का लिंक है। क्लिक करो और सीधे मेरे टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे और ज्वाइन कर लेना। फ्री है, किसी को एक पैसा देने की जरूरत भी नहीं है और सारी अपडेट्स आपको यहां पर मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में। मैच होगा गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर पर यह मैच होगा, जिस पर कि अभी तक देखा जाए ना तो जो टोटल 69 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 35 बार पहले और 33 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। और इसके बाद यहाँ इस मैदान पर जो आखिरी मैच खेला गया था उसमें इंग्लैंड ने 351 बनाया था। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई और मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो लाहौर का ग्राउंड है वहाँ पर जो विकेट है ना वो अपने घर की टाइल्स की तरह कह सकते हो आप, बिल्कुल सपाट। बल्ले पर बॉल बहुत अच्छे से आता है। हालांकि एक मैच हो चुका है, उसके पहले ट्राई सीरीज के भी मैचेस खेले गए थे, लेकिन अगर हल्का भी क्रैक नहीं है तो फिर आप ये मान लेना कि फिर से आपको 300 से ऊपर का स्कोर बहुत ईजी वे में नजर आ जाएगा। मतलब अगर अफगानिस्तान भी पहले बैटिंग करती है ना तो वो भी 250-260 तक जा सकती है। बस थोड़ा सा पेस से उसे परेशानी हो जाएगी, क्योंकि सपाट विकेट है, अच्छा बाउंस देखने मिलेगा और बैट पर बॉल तो अच्छे से आएगा, लेकिन उतना पेस भी आपको देखने मिलेगा। अब लास्ट जो मैच खेला गया था उसमें ओपन करने आए थे बेन डकेट, जिन्होंने 165 बनाया। अब जब आपको एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बैटिंग विकेट है, और जब बैटिंग विकेट है तो एक ना एक प्लेयर आपको 100 बना कर दे जाएगा। जैसे कि बेन डकेट 165, ब्रिज्जिक 150। थोड़ा बड़ा स्कोर नहीं है, सीधे 100-150 वाला स्कोर है। मतलब गेंदबाजों की तरफ जाने से पहले सोचना पड़ेगा आपको। फिर यहाँ पे ग्लेन फिलिप ने भी 100 बनाया था, हालांकि ये नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, और यहाँ पर मुशफिकुर रहीम ने नंबर 6 पर बैटिंग करते हुए 64 किया था। तो जो पिछले 3 मैचेस आपके सामने दिख रहे हैं ना, तीनों में 100-100-100 एक बल्लेबाज के बैट से आया है। अब सेकेंड इनिंग की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल वही कंडीशन, इंग्लिश का 100, फकर जमान का 84, इमाम उल हक का 78 और केन विलियमसन का 133। तो कुल मिलाकर आपको दोनों इनिंग से टॉप ऑर्डर से एक अच्छा स्कोर देखने मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नंबर 3 पर बैटिंग करने आए जो रूट ने भी 69 का स्कोर किया था इस वाले मैच के अंदर। ठीक है, अब स्कोर करने वाले प्लेयर्स के नंबर के बाद में अगर हम पावर प्ले की कहानी देखें तो 70 रन बने 10 ओवर में। यहाँ तो खैर 46 बने थे, यहाँ पे 49 थे क्योंकि बांग्लादेश थी, और यहाँ पे 42 का स्कोर था। लगभग 1 विकेट और बहुत आराम से 45 का आंकड़ा पार हो जाना चाहिए। तो अगर आप लोग रियल 11 पर ट्रेडिंग कर रहे हो तो जो 45 रन है ना उसको यस कर सकते हो, उसको यस लेके चल सकते हो। और सेकेंड इनिंग की अगर बात करें तो 76 पे 2, 52 पर 1, यहाँ 37 था और यहाँ 50 था। सेकेंड इनिंग में ऑलमोस्ट 50 रन आपको देखने मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा ये देख लेना कि अफगानिस्तान कहाँ बैटिंग कर रही है। और इसके अलावा फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की बात करें तो यहाँ पर स्पिनर्स को ठीक ठाक विकेट मिल गए थे, और यहाँ पर भी स्पिनर्स के पास में ठीक ठाक विकेट थे, और यहाँ पर 3 विकेट स्पिनर को थे तो यहाँ पे 2 विकेट है। वैसे जो मेरा मानना है पर्सनली, वैसे तो फास्ट बॉलर्स को अच्छे विकेट मिलने चाहिए, लेकिन अगर स्पिनर्स को पिछले 4 में से 2 मैचेस में विकेट मिले हैं तो फिर आप एक काम करिएगा, जो क्वालिटी स्पिनर है ना उनको मत छोड़ना। वो आपको कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2-2 विकेट तो दे ही सकते हैं। तो ये है ग्राउंड रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया।
अब एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये कि आप लोग जब भी मेरी वीडियो ढूंढना चाहते हो यूट्यूब पे, तो एक काम करिएगा, आप फैंटेसी टैलेंट हब डायरेक्ट लिख के सर्च करिएगा। कारण मैं आपको बताता हूँ कि जो सपना 11 है उसने हम लोगों को नोटिस थमा दिए हैं, और नोटिस थमाने की वजह से, क्योंकि हम उसका नाम का इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए उसने नोटिस थमा दिया है। तो आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, तो वो अब मैं आपको मिल नहीं पाऊंगा अगर आप लोग मेरे चैनल का नाम नहीं लिखोगे तो। इसलिए ध्यान रखना, कोशिश ये करना कि अगर आप लोग मुझे देखना चाहते हो तो फैंटेसी टैलेंट हब को सर्च कर लो, या फिर कम से कम आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रखो। चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड के बारे में। तो यहाँ पे लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, ये वर्ल्ड कप की बात है, जब अफगानिस्तान ने 284 बनाया था और इंग्लैंड को चेस नहीं करने दिया था, जिसमें मुजीबुर रहमान के 3, राशिद खान के 3 और नबी के 2 विकेट हैं। ये बात मैंने अभी आपको पीछे भी बताई थी कि इंग्लैंड की टीम जो है ना वो स्पिन खेलने में बहुत कच्ची है, क्योंकि उसके कुछ 2 से 3 प्लेयर तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी स्पिन नहीं खेल पाते हैं। और सेकेंड इनिंग में आप देखेंगे राशिद और मार्क वुड को विकेट मिले। अब यहाँ पे गुरबाज ने 80 किया था, इकरम अली खिल का 58 था, तो दूसरी तरफ हैरी ब्रूक का 66 था और डेविड मलान का 32 था। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था वो 2019 में हुआ था, काफ़ी पहले का मैच है, तो हम इस पर उतना दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बस आप ये देख लेना कि रूट और आर्चर और राशिद को बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए हमने इस मैच के अंदर देखा था। अब दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से बेहतर हैं। बस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो कैसा लग रहा है, और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ज़ादरान ये आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर है सदीकुल्ला अटल, नंबर 4 पर है रहमत शाह, हसमतुल्लाह शाहिदी नंबर 5, ओमार जई नंबर 6 पर है। बैटिंग इनके पास में यहाँ तक है, गुलबदीन नईब तक बैटिंग है। वैसे तो राशिद खान भी कर लेते हैं, लेकिन हम गुलबदीन नईब तक मान के चल रहे हैं। पावर प्ले के अंदर आपको जो गेंदबाजी मिलेगी उसमें पहला, दूसरा और जो कुछ ओवर आपको हैं स्टार्टिंग के वो देखने मिलेंगे अजमतुल्लाह से और फजल हक फारूकी से। डेथ ओवर में राशिद खान का इस्तेमाल होगा, नूर अहमद का इस्तेमाल होगा, और कुछ ओवर अजमतुल्लाह ओमारजई भी आपको करके दे के जाएंगे। अब सबसे पहले अगर हम इस मैदान पर रिकॉर्ड की बात करें तो गुरबाज ने इस मैदान के ऊपर 2 मैच खेले हैं और जिसमें सिर्फ उन्होंने 5 रनों का स्कोर किया है। इसके बाद इब्राहिम ज़ादरान ने जो 2 मैचेस खेले हैं उसमें एक बार ये 75 बना चुके हैं। इसके बाद रहमत शाह ने 2 मैचेस में 78 बनाया है और नबी ने 2 मैचेस में 68 बनाया है। गेंदबाजी में गुलबदीन नईब को 5 विकेट पहले मिल चुके हैं और राशिद खान को मिले हैं 2 इनिंग्स में 2 विकेट। फजल हक फारूकी के खाते में इस मैदान पर पहले विकेट नहीं आ पाया। अब जो सबसे पहला नाम आप देखेंगे ना वो है रहमानुल्लाह गुरबाज का। गुरबाज देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा ही प्लेयर है, लेकिन दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि वो अपने बैट को रोक नहीं पाते हैं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी गेंदबाजी हुई तो फिर गुरबाज जो है ना वो बहुत आसानी से विकेट फेंक कर चले जाएंगे। इन्होंने क्या किया है, इंग्लैंड के सामने पहले जब एक मैच खेला था तो 80 बनाया था। 2023 से 2025 में इनका 37 का बैटिंग एवरेज है। जब पहले बैटिंग की बात आती है ना तब तो इनके बैट से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया है, लेकिन जब बात सेकंड इनिंग की आई है तो सिर्फ 16 का ही बैटिंग एवरेज है। तो जो हमने पिछले मैच में भी देखा था कि सिर्फ 10 रन ही बना पाए थे। तो हाल फिलहाल की स्थिति में अगर गुरबाज को रखने की इच्छा है तो पहले बैटिंग करते हुए रख सकते हो। नंबर 2 पर आपको मिलेंगे इब्राहिम ज़ादरान। ज़ादरान जो है ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मतलब ये ग्राउंडेड ज़्यादा खेलता है, लॉफ्टेड शॉट कम खेलता है, रिस्की शॉट बहुत कम खेलता है, और इस खिलाड़ी की तरफ आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो गुरबाज के मुकाबले, क्योंकि आप इसका बैटिंग एवरेज देखेंगे लगभग 43 का है और लेफ्ट आर्म मीडियम के सामने इनको दिक्कत ज़्यादा है। 5 बार आउट हो चुके हैं और ऑर्थोडॉक्स के सामने भी ये 3 बार आउट हो चुके हैं, और ये दोनों ही गेंदबाज अभी जो सामने इंग्लैंड की टीम है उनके पास में नहीं है। फिर आपको नंबर 3 पर कौन मिलेगा, नंबर 3 पर है सदीकुल्ला अटल। सदीकुल्ला अटल ने क्या किया है कि 6 मैच खेले हैं और 246 रन बनाए हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों ने इनको खेलते हुए देखा होगा शिपागेजा लीग में, अगर आपने इन्हें खेलते हुए देखा होगा ACC इमर्जिंग एशिया कप में, तो फिर आप इनको ग्रैंड लीग की टीम में वाइस कैप्टन तक बना सकते हो। इस बंदे के अंदर बहुत अच्छी क्लास है, क्रिकेट इसके अंदर अच्छा है, मतलब अच्छा भरपूर क्रिकेट भरा हुआ है। तो क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज सिर्फ 10 के आसपास है
तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसको डिफरेंशियल के तौर पे ट्राई कर लेना, अलग से इसका नाम लिख के रख लो, क्योंकि बहुत कम लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत तगड़ा है। चूँकि इतने बड़े स्टेज पर पहले नहीं खेला है इसलिए थोड़ा सा प्रेशर हो सकता है, लेकिन ये खिलाड़ी बहुत अच्छा है। तो स्मॉल लीग में चलो नहीं रख पाएंगे हम, लेकिन ग्रैंड लीग में तो रख सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। नंबर 4 पर आपको मिलते हैं रहमत शाह, जिन्होंने पिछले मैच में 90 बनाया था और 32 इनिंग में इनका बैटिंग एवरेज है 30 का। जब जब सेकंड बैटिंग करने आते हैं तो ज़्यादा ही बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि 46 का बैटिंग एवरेज और 7 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। सिलेक्शन परसेंटेज 70 के आसपास है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग ये बिल्कुल भी नहीं खेल पाते हैं। तो सामने वाली टीम के पास में एक नहीं, दो नहीं, 3 ऐसे गेंदबाज हैं जो 140 से ऊपर डालते हैं, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्रेडन कार्स। तो ये ध्यान रखिएगा, तीनों गेंदबाज इनके लिए परेशानी है, और इसी वजह से मैं ये कहूँगा कि इस खिलाड़ी को चाहो तो यहाँ पे छोड़ सकते हो। नंबर अगला जो है 5वां हस्मतुल्लाह शाहिदी का है, जिन्होंने इंग्लैंड के सामने 2 मैच खेलकर 90 रन बनाए हैं और पिछले 1 साल के अंदर इनके बैट से 35 का बैटिंग एवरेज निकला है। दोनों इनिंग्स में लगभग 30 के आसपास स्कोर करके चलते हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको भी दिक्कत देती है। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड और ब्रेडन कार्स आपको यहां पर भी नजर आएंगे। तो इन तीनों के डर की वजह से मैं इन दोनों को टीम में अभी जगह नहीं दे रहा हूं। फिर इसके बाद अगला नाम है अजमतुल्लाह ओमारज़ई का। अब ओमारज़ई के पास में बेनिफिट है डबल, कि बैटिंग भी करना है और बॉलिंग भी करना है। अब चूंकि बॉलिंग तो बेहतर करते ही हैं, अब रही बात बल्लेबाजी की, बल्लेबाजी से जितना स्कोर कर दे उतना बोनस है। तो इसीलिए ओमारज़ई जो हैं वो बहुत अच्छी चॉइस बनते हैं वाइस कैप्टन की, और टीम में कंफर्म पिक हैं। इसीलिए ये खिलाड़ी मेरी टीम में है। सेकंड बैटिंग करेगा तो मैं इसको वाइस कैप्टन भी बना दूंगा, क्योंकि पहले गेंदबाजी करते हुए लगभग 2 विकेट तक जा सकते हैं। और लिविंगस्टन और आदिल रशीद इनके लिए परेशानी है, क्योंकि लेग स्पिन नहीं खेल पाते। इसके बाद मोहम्मद नबी हैं, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट निकाले। वही बात जो अभी हमने ओमारज़ई के लिए की, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे, इसलिए ओमारज़ई भी टीम में है, नबी भी टीम में है। राइट आर्म फास्ट बॉलिंग इनको दिक्कत देती है। 100 गेंदों में 11 बार आउट हो चुके हैं और 31 गेंदों में 30 विकेट, 31 पारी में 30 विकेट निकाल चुके हैं। इसके बाद है गुलबदीन नईम। ये बेहतर प्लेयर है। बेहतर से मतलब ये ऐसा खिलाड़ी है जो कभी भी कुछ भी कर देता है। आप 10 मैचेस में टीम में रखोगे कुछ नहीं करेगा, और लेकिन एकाधिक मैच ऐसा आएगा जहां पे ये कैप्टन का ही काम करेगा सीधा। तो इसीलिए ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है नहीं, आप छोड़ दीजिए इसे हाल फिलहाल में। ये है कि एकाधिक टीम में रखो तो सीधा वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाना, बाकी टीमों में रखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी तो ऐसा है कि जब चलेगा, जैसे आप देख सकते हैं कि 4 विकेट तक निकाले हुए हैं और दोनों इनिंग्स में 3-3, 4-4 विकेट का हाईएस्ट है, और टोटल विकेट कितने हैं 14, जिनमें से 2 मैचेस में ही 7 विकेट है। तो आप खुद अंदाजा लगा दीजिए कि 19 मैचेस में से 2 में तो 7 विकेट क्लियर निकाल दिए। अब बची कितनी पारी हैं? 17 पारियां, और 17 पारियों में 7 विकेट खाते में गिरे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि खिलाड़ी ऐसा है कि एकाधिक मैच में बहुत अच्छा करता है, बाकी फ्लॉप चलता है। और दोनों इनिंग्स में लगभग 16 का बैटिंग एवरेज है। राशिद खान 24 इनिंग 35 विकेट है, और इस मैच में कम से कम 2 विकेट तक कहानी जानी चाहिए, क्योंकि सामने जो टीम है वो स्पिन नहीं खेल पाती। इसके बाद नूर अहमद है, 11 इनिंग में 10 विकेट इनके खाते में है, और अंतिम नाम है फजल हक फारूकी का, जिसके पास में 30 इनिंग में 34 विकेट्स हैं। पहले गेंदबाजी कराई है तो 17 में 17 हैं, सेकंड में भी 17 ही विकेट्स इनके खाते में हैं। अब यहाँ देख लेते हैं हम इंग्लैंड के बारे में कि करना क्या है। फिल सॉल्ट, बेन डकेट, जेमी स्मिथ, जो रूट, ब्रूक, बटलर, लिविंगस्टन, यहाँ तक आपको देखने मिल जाएगी भरपूर बैटिंग। ठीक है, अब है ये कि इनके पास में पावर प्ले के अंदर शकीब महमूद गेंदबाजी कर लेंगे, इसके अलावा जोफ्रा आर्चर कर लेंगे, और मार्क वुड कर लेंगे। ब्रेडन कार्स शायद इस मैच में शायद नहीं है, मेरे ख्याल से मैं भूल गया था, है ना। अब यहाँ पर देखें, पिछला जो मैच खेला था वही इनका ग्राउंड रिकॉर्ड है। चूंकि बैटिंग विकेट है तो लगभग सभी ने अच्छा खेला, जैसे कि 165 इन्होंने किया, 68 इन्होंने किया था, बटलर का 23 था। गेंदबाजी में एक विकेट सभी के खाते में गिर गया था। अब यहाँ से सबसे पहला नाम है फिल सॉल्ट का। फिल सॉल्ट ने क्या किया है कि 29 पारियां खेली हैं और 34 का बैटिंग एवरेज है। जब पहले बैटिंग करने आते हैं तो 3 बार इन्होंने 50 से ऊपर का स्कोर किया है। अब जो बात हम गुरबाज के लिए कर रहे थे वही बात फिल सॉल्ट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मिस और हिट वाला प्लेयर है। चल गया तो बहुत बुरा मारेगा, नहीं चला तो फिर वही 5, 10, 15 रन वाला स्कोर मिलेगा। क्योंकि विकेट कीपिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत करके ड्रीम टीम में आ सकते हैं।
नंबर 2 पे बेन डकेट है, ज़्यादा लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन किया हुआ है, तो यहाँ तो इनके बारे में फिर विचार करने की आवश्यकता है नहीं, स्मॉल लीग में तो रख लें और खिलाड़ी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि स्पिन नहीं खेल पाता बेन डकेट। बेन डकेट को दिक्कत है कि वो स्पिन नहीं खेल पाता, और अगर क्या नाम है, राशिद खान अगर स्टार्टिंग में गेंदबाजी कर दे तो इनका विकेट 100% निकाल देगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद नबी का। तो कुल मिला के इस मैच के लिए ये मेरे वाइस कैप्टन हो सकते हैं। मैं कैप्टन के लिए नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे स्पिनर से डर है कि अगर स्पिनर ने आउट कर दिया तो फिर लंबा घाटा हो जाएगा। नंबर 3 पर है जैमी स्मिथ, 21 का बैटिंग एवरेज है। हाल फिलहाल में रखने की ज़्यादा आवश्यकता दिख नहीं रही है, क्योंकि 7 मैचेस में महज 148 रन बनाए और लेग स्पिन ये भी नहीं खेल पाते हैं। 2 खिलाड़ी मिल गए, लेग स्पिन नहीं खेल पा रहे। तीसरा है जो रूट के पास में ये दिक्कत नहीं है कि वो स्पिन नहीं खेल पाते। जो रूट ऐसे प्लेयर हैं जो ज़्यादातर मैचेस में स्कोर करते हैं और ड्रीम टीम में नजर आ जाते हैं, इसलिए ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट कंफर्म रहता भी है और इस टीम के सामने पहले 88 बना चुका है, इसीलिए ये कंफर्म पिक है। फास्ट बॉलिंग और लेफ्ट आर्म मीडियम दिक्कत देता है। फास्ट बॉलिंग तो है नहीं, लेफ्ट आर्म मीडियम है फजल हक फारूकी, पर जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं ना, वहाँ पे फजल हक फारूकी ओवर लेके नहीं आएंगे, उनके ओवर फिर आपको बाद में मिलेंगे। इसके बाद है हैरी ब्रूक तो बिल्कुल भी नहीं खेल पाता स्पिन, ध्यान रखना। अगर पिच ने थोड़ी सी भी हरकत कर दी ना तो हैरी ब्रूक आपको पवेलियन में ही नजर आएंगे। और हालांकि इस टीम के सामने पहले एक बार 60 रन बना चुके हैं, लेकिन भगवान भरोसे वाले 60 रन थे, और मैं क्लियर कहूँगा कि ये स्पिन नहीं खेल पाते हैं। तो हैरी ब्रूक को रखने वाले लोग रख सकते हो, क्योंकि अगर चलते हैं तो फिर अच्छा कर जाते हैं, नहीं तो स्पिन तो बिल्कुल नहीं खेल पाते ये। पहले बैटिंग करते हुए 450 है, सेकंड बैटिंग करते हुए 150 और 100 बनाया है। इसके बाद जॉस बटलर को नूर अहमद परेशान करता है, ध्यान रखिएगा। बटलर को नूर अहमद पहले भी कई बार आउट कर चुका है, तो एक ये जो विकेट है ना नूर अहमद वाला, चांसेस है कि नूर अहमद के खाते में गिर जाए। और आप देखोगे भी, जैसे भी बटलर बैटिंग करने आएंगे ना, अगला ओवर आप नूर अहमद का देखोगे, ये देखना आप। और अगर सही कप्तानी करते हैं तो अफगानिस्तान के सामने 2 मैच खेल के 11 रन बनाए हैं और पिछले 1 साल में 35 का बैटिंग एवरेज है। पहले बैटिंग करते हुए 450 थे, और इसके बाद है लिविंगस्टन बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करेंगे, और इनके पास है कि ये 450 ये भी कर चुके हैं और 22 विकेट भी निकालें, गेंदबाजी करेंगे, और लगभग 1 विकेट तो इनके पास आ जाएगा। इसके बाद है शकीब महमूद, 12 इनिंग 17 विकेट आपको नजर आएंगे, 77% का सिलेक्शन हो सकता है। इसके बाद जोफ्रा आर्चर आपको मिलेंगे, 29 इनिंग में 49 विकेट्स हैं। इस टीम के सामने पहले 3 निकाले हैं, चूंकि फास्ट बॉलिंग के सामने परेशान होगी अफगानिस्तान की टीम, और यही रीज़न है कि फास्ट बॉलर के खाते में विकेट आएगा। जो अच्छा बाउंस डालेगा, जो अच्छा पेस डालेगा, वो विकेट निकालेगा। इसलिए आर्चर और मार्क वुड 2 बहुत अच्छे ऑप्शन है टीम में रखने के लिए। 25 विकेट इन्होंने निकाले हैं पहले गेंदबाजी करते हुए, सेकंड करते हुए 24 विकेट्स हैं। इसके बाद मार्क वुड इस टीम के सामने देखो पहले 4 निकाल चुके हैं। मैंने आपसे क्या कहा कि अच्छे फास्ट बॉलर ना वो विकेट निकालेंगे, क्योंकि इनको पेस खेलने में दिक्कत आएगी। और अंतिम नाम है आदिल रशीद का, ये विकेटलेस बहुत कम जाते हैं। 28 इनिंग में अगर बंदे ने 44 निकाले हैं तो कुछ तो इसने अच्छा किया ही होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर देना, सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ज़रा देखें अब अजमतुल्ला ओमारजई, जो रूट और बेन डकेट, ये बेटर ऑप्शन है स्मॉल लीग के लिए। ग्रैंड लीग में अगर जाना चाहते हो तो इब्राहिम जादरान, ब्रेडन कार्स को हटाओ, जोफ्रा आर्चर को ऐड करो और फिल सॉल्ट को ऐड करो, ठीक है। अब यहाँ से टीम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, और जिन जिन लोगों ने ऑनेस्ट 11 एप्लीकेशन साइन अप नहीं किया है कर लीजिएगा, बहुत कमाल का एप्लीकेशन है। आपको 0% कमीशन वाले कॉन्टेस्ट भी मिलते हैं, TDS फ्री, GST फ्री, ऑफर बहुत सारे हैं, फ्री गिवअवेज आपको मिल जाता है। अब यहाँ पे देखें, बटलर है, सॉल्ट है, बेन डकेट है, इब्राहिम है, नबी है, रूट है, ओमारजई है, राशिद आर्चर और रशीद आर्चर राशिद, और ब्रेडन कार्स की जगह पे मार्क वुड कर लूँगा, ठीक है। गलती से आ गए हैं हमारी टीम में, ठीक है। और बाकी तो टीम में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव बनता है। टॉस के बाद बता दूंगा वैसे, लेकिन अगर टॉस के बाद रहोगे तभी तो क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो फिर नूर अहमद की जगह भी बनती नजर आएगी। तो ध्यान रखिएगा, दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल।